बच्चों पॉइंट नंबर 10, चेक्स इशूड फॉर ₹15,000। कितने के चेक इशू करे बेटा? 15,000 रुपए के। ऑन 25th of December 2012, out of which checks of ₹5,000 were presented for payment up to कौन सी तारीख तक बच्चों प्रेजेंट हो गए? 31st December 2012। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है बच्चों? इन सभी पॉइंट्स के लिए बेटा पहले ऊपर एक डेट डालेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे कि हमारा BRS जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उसकी डेट हमें कंफर्म होनी चाहिए। इन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम BRS बना रहे हैं 31/12/12 को। 31 दिसंबर 2012 का बच्चों हमारा BRS बन रहा है। 10 एंड ऑनवर्ड टॉपिक्स के लिए ये चीज कंफर्म है। ठीक है बच्चों, 31/12/12 का हमारा BRS डेट है। ओके, अब जरा सोचो बच्चों, चेक्स इशू किए हमने, कितने के चेक इशू करे बच्चों? 15,000 रुपए के। हमने 15,000 के चेक इशू करे हैं बच्चों। अगर हमने किसी को 15,000 के चेक काट के दिए हैं तो बताओ कैश बुक में से कितने पैसे माइनस हो गए होंगे? सर 15,000। ठीक है सर। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹5,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिसको का मतलब ये नहीं बेटा एक ही बंदे को 15,000 के चेक काट के दिए होंगे। हो सकता है मैंने 3-4 लोगों को, किसी को 5 का चेक काट के दिया, किसी को 6 का, किसी को 1 का, ऐसे करते करते मैंने कई सारे चेक काट के दिए होंगे। ऐसा है क्योंकि चेक्स लिखा है बच्चों, चेक्स लिखा है, बात समझो। ठीक है, तो उसमें से आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹5,000 5,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 दिसंबर 2012। उसमें से सिर्फ कितने रुपए के चेक वाले लोग ही प्रेजेंट हुए पेमेंट के लिए बच्चों? 5,000। बात मेरी समझ में आ रही है? इसका मतलब पासबुक में से बेटा कितने पैसे माइनस हो गए होंगे? 5,000 रुपए। आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सीबी में से कितने पैसे माइनस हो गए होंगे? 15,000, क्योंकि चेक तो ऑल ओवर कितने के कटे हैं? 15,000 के। लेकिन मैंने टोटल 15,000 के चेक काट के दिए, उसमें से 5,000 का चेक जिसको दिया या 5,000 के चेक जिसको दिए वो लोग पेमेंट के लिए 31 दिसंबर तक पहुंच गए और पैसे अपने मेरे अकाउंट में से ले लिए। तो बात समझोगे? तो पीबी में से कितने पैसे माइनस हो गए? 5,000। मुझे बताओ दोनों बुक्स कितने रुपए का डिफरेंस शो कर रही होंगी? किस बुक का बैलेंस ज्यादा होगा? पासबुक का। वेरी गुड। किस बुक का बैलेंस कम होगा? कैश बुक का। अब अगर तो मैंने सीबी को मॉडिफाई करना है तो मुझे मेरे कैश बुक में क्या करूं कि दोनों बुक्स टैली हो जाएं? कैश बुक में 10,000 प्लस कर लो, बिल्कुल सही है। या तो कैश बुक में 10,000 प्लस कर लो, हिसाब बराबर हो गया। और या फिर अगर बेटा पासबुक में चेंज करना पड़े तो मुझे पासबुक में क्या चेंज करना पड़ेगा? 10,000 माइनस। बहुत ही आसान है। मैं यहां पर एक थोड़ा सा सिस्टम भी बना के दिखा रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा और डिटेल के लिए। ये मान लो सीबी का स्टेटमेंट है, ये पीबी का स्टेटमेंट है। ध्यान दें, सीबी में से माइनस हुए हैं 15,000, ठीक है साहब। पीबी में से माइनस हुए हैं 5,000। ये प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिनेरियो है। दोनों बुक्स में ऑब्वियसली डिफरेंस कितने हजार का हो गया? 10,000 का डिफरेंस हो गया। दोनों को बराबर करने के लिए या तो कैश बुक मॉडिफाई करूं, तो कैश बुक में अगर मैं 10,000 रुपए वापस जोड़ दूं तो दोनों बुक्स 5-5 के डिफरेंस पे आ जाएंगी। और या फिर अगर मैं इसमें 10 ना जोड़ूं, मैं इसमें से 10 काटूं, तो दोनों बुक्स में से कितने कितने पैसे माइनस हो जाएंगे? 15-15 माइनस हो जाएंगे और दोनों बुक्स इक्वल हो जाएंगी। बोलो बच्चों डन? तो ये रही बच्चों हमारी प्रॉब्लम और ये रही हमारी इसकी सॉल्यूशन। चलिए 11, चेक्स इशूड फॉर ₹15। अब आराम से हो जाएंगे बेटा, जल्दी जल्दी समझते जाना। चेक्स इशूड फॉर ₹15। बोलो बेटा क्या हुआ होगा? बोलते जाओ। कैश बुक में से 15,000 माइनस, ठीक है। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹5,000 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 31 दिसंबर 2012। उसमें से 5,000 के चेक वर नॉट प्रेजेंटेड। तो बच्चों मुझे बताओ पासबुक में क्या हुआ होगा? अगर 5 के प्रेजेंट नहीं हुए तो भाई कितने के प्रेजेंट हुए होंगे? सब 10 के प्रेजेंट हुए होंगे। तो बेटा पासबुक से कितने पैसे माइनस हो गए? 10,000। अब बच्चों दोनों बुक्स ठीक करने के लिए बोलो मैं क्या करूं? बोलो, या तो कैश बुक में 5,000 प्लस करो, बहुत बढ़िया, या फिर पासबुक में 5,000 रुपए माइनस कर दो। बोलो बच्चों डन है? पॉइंट क्लियर एकदम से? चलिए 12, चेक्स इशूड फॉर ₹15,000
ऑन 25th of December 2012. ओके, सीबी में से 15,000 माइनस, out of which checks for 5,000 were presented for payment on 5th of January 2013. क्या कहते हो बच्चों, क्या हुआ होगा? पासबुक में 31st ऑफ दिसंबर तक तो कितने पैसे माइनस हुए होंगे बच्चों? 10,000। ये बात आई गेस सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब उसने बेटा क्लियर कट मेंशन कर दिया कि 5,000 के चेक 5 जनवरी को डिडक्ट हुए हैं, तो बेटा 5 जनवरी को अगर 5,000 के डिडक्ट हुए तो 31st ऑफ दिसंबर तक कितने डिडक्ट हो गए होंगे? 10,000। तो मुझे तो 31st ऑफ दिसंबर तक का ही हिसाब किताब चाहिए बच्चों। अगर 5 जनवरी को कोई काम हुआ है, इस बात को समझना जरा, अगर 5 जनवरी को कोई काम हुआ है तो इट इज अंडरस्टूड कि इट इज नॉट डन टिल 31st ऑफ दिसंबर। बस इस फिलॉसफी पे काम करो कि जो काम 5 जनवरी को हुआ है तो ये मान के चलना पड़ेगा कि वो काम 31 दिसंबर तक तो हुआ नहीं। अब कितने का काम 31 दिसंबर तक नहीं हुआ बेटा? 5,000 का काम नहीं हुआ सर। तो बेटा 5 का नहीं हुआ तो हुआ कितने का? 10 का हो गया। तो पासबुक में से बेटे कितने में से माइनस हो गए? 10। दोनों बुक्स को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? या तो कैश बुक में 5,000 प्लस करो या फिर पासबुक में से 5,000 माइनस करो। चलिए चलिए नेक्स्ट 13। तो सीबी में क्या हुआ बच्चों? 15,000 प्लस चेक्स कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड फॉर ₹15,015 दिसंबर 2012। तो चेक्स कलेक्ट हुए, डिपॉजिट हुए, ऑब्वियस सी बात है कैश बुक में कितने पैसे प्लस हुए होंगे बच्चों? 15,000 रुपए, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹5,000 वर क्लियर्ड बाय बैंक टिल 31st दिसंबर 2012। उसमें से कितने रुपए के चेक बच्चों क्लियर कर दिए बैंक ने? 5,000 रुपए के। तो बेटा मुझे बताओ पासबुक में क्या हुआ होगा? 5,000 ही प्लस हुआ होगा। कर दो बच्चों, 5,000 प्लस हुआ होगा। तो दोनों बुक्स में मुझे बताइए डिफरेंस कितने का चल रहा होगा? 10 का। ठीक करने के लिए बेटा क्या करूं मैं बोलो? कैश बुक में से या तो 10,000 माइनस या फिर पासबुक में 10,000 प्लस। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए उसके बाद आ जाओ बच्चों 14 नंबर पॉइंट पे। 14 नंबर पॉइंट क्या था बेटा? चेक्स कलेक्टेड। चेक्स कलेक्टेड हमें लोगों ने दिए और डिपॉजिट कितने? 15। तो सीबी में कितने पैसे जोड़ दूं? 15,000 रुपए। ये सारा काम 25 दिसंबर को हुआ था। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹5,000 वर नॉट क्लियर्ड बाय बैंक अप टू 31 दिसंबर 2012। क्या कहते हो बच्चों, क्या हुआ होगा? पासबुक में अगर 5,000 की क्लियरिंग नहीं हुई तो ऑब्वियसली क्लियरिंग कितनी हो गई बच्चों? 10,000 क्लियरिंग हो गई। यस, तो पासबुक में प्लस हुए होंगे 10,000। बताओ ठीक करने के लिए क्या करें बेटा? या तो कैश बुक में से 5,000 रुपए सर माइनस कर दो और या फिर पासबुक में 5,000 रुपए प्लस कर दो। बोलो डैड, डन? बहुत बढ़िया। चेक्स कलेक्टेड एंड डिपॉजिटेड फॉर ₹15,000। सीबी में 15,000 ऐड कर दो। आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹5,000 वर क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 5th ऑफ जनवरी। वही सेम टू सेम बात आ गई कि 5,000 के चेक कब क्लियर हुए हैं? 5 जनवरी को। तो आप लोग मुझे बताओ 31 दिसंबर तक पासबुक का क्या स्टेटस है बेटे? कि सर स्टेटस ये है कि सिर्फ कितने पैसे प्लस हुए होंगे? 10,000। अब दोनों बुक्स को ठीक करने के लिए बच्चों क्या करूं मैं बोलो? या तो सीबी में से 5,000 सर माइनस कर दो और या फिर पीबी के अंदर 5,000 रुपए प्लस कर दो। बोलो ठीक है ना? पॉइंट क्लियर? चलो अब बेटा वो वाली बातें शुरू होने जा रही हैं जिन बातों की वजह से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कोई 4th 5 डीके गोल का अटका होगा। आइए उन बातों को शुरू करते हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 16 है बेटा, शायद ये वाला पॉइंट भी रहा होगा उसके अंदर। आओ देख लेते हैं। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट। अब पहले मैं इन चीजों का मतलब बताता हूं बेटा। अंडर कास्ट का मतलब होता है, कास्ट का मतलब होता है उसकी कास्टिंग, उसकी वैल्यू, और अंडर का मतलब हो गया बेटा एक्चुअल वैल्यूएशन से कम वैल्यूएशन। समझ रहे हो? व्हेनेवर इट इज रिटर्न अंडर कास्ट तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू क्या हो रखी है बेटा? कम हो रखी है। और जब भी बात लिखी होगी बेटा ओवर कास्ट, तो कास्ट मतलब उसकी वैल्यू, ओवर मतलब ज्यादा, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रखी होगी? ज्यादा। एक तो बात बेटा ये समझ लेना, अंडर कास्ट में मतलब एक्चुअल वैल्यूएशन से कम वैल्यूएशन,
ओवरकास्ट मतलब एक्चुअल वैल्यूएशन से ज्यादा वैल्यूएशन। ठीक है बच्चों, अब सुनो उसकी बात। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट, पता नहीं है पर मैं अपनी तरफ से अमाउंट डाल रहा हूं बेटा 500 रुपए। अब आप लोग जवाब दो, कैश बुक की डेबिट वाली साइड बच्चों प्लस वाली साइड होती है या माइनस वाली साइड होती है? सर प्लस वाली साइड होती है। ये देखो सब कुछ यहां दिखाते हैं आपको, ये लो, ये आपकी कैश बुक है। ये कैश बुक का बेटा अपना मतलब तो सिर्फ बैंक कॉलम से ही है ना, कैश कॉलम से तो अपना कोई लेना देना नहीं है। ये रहा कैश बुक का बैंक वाला कॉलम, और इस बैंक कॉलम की बेटा ये वाली साइड कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। और ये वाली साइड बेटा राइट हैंड साइड कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड मतलब कौन सी वाली साइड? प्लस वाली साइड। और क्रेडिट वाली साइड बेटा मतलब कौन सी वाली साइड? माइनस वाली साइड। सर ऑब्वियसली माइनस वाली साइड। बोलो डन है? तो बुक वाला क्या बोलते जा रहा बेटा आपको कि डेबिट साइड यानी प्लस वाली साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹500। तो आप लोग मुझे एक बात का जवाब दो, अगर प्लस वाली साइड में 500 रुपए कम हुए एंटर हुए होंगे तो बच्चों बैलेंस मुझे बताओ बढ़ गया होगा या घट गया होगा? हाँ नॉर्मल कम हुआ होगा। अगर किसी को कोई हल्का सा भी डाउट है तो 2 मिनट और ध्यान दो, बिल्कुल ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए यहां पे। ये देखो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो आप, ये आपकी कैश बुक है, ये आपकी बेटा कैश बुक का बैंक कॉलम मैंने बना दिया, ठीक है ना। ये आपकी कैश बुक का बैंक का कॉलम है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्चुअली में बेटा क्या था, एक एंट्री थी सपोज करो कैश बुक के बैंक कॉलम में 2000 की, टू बैलेंस बीडी था, ये कैश बुक के बैंक कॉलम का ओपनिंग बैलेंस था। मुझे किसी ने चेक दिया था, एक एंट्री थी 1000 की, एक और एंट्री होनी थी यहां पर सपोज कर लो 3000 की, और एक एंट्री होनी थी सपोज कर लो यहां पर 500 रुपए की। मेरी बात समझ गए? 4 टोटल रिसिप्ट थी मेरे बैंक कॉलम की, मतलब एक बैलेंस था 3 रिसिप्ट थी, हो गया। और मेरी कुछ पेमेंट्स थी, एक पेमेंट थी एक्चुअल पेमेंट मेरी 1000 की, और एक मेरी पेमेंट थी एक और 1000 रुपए की, एंड दैट्स इट। ये एक्चुअलिटी है जो सही मायने में अगर सब सही रहता तो ये था। तो बच्चों अगर सब सही रहता तो आप लोग जरा मुझे बताइए मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस क्या निकल के आता? मेरा बैलेंस निकल के आता 2 1 3 3 6 और 6500 का टोटल। 6500 के टोटल में से 2000 माइनस बेटा कितना बैलेंस निकल के आता? 4500 मैं लिखता बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 4500 इज दैट ओके? गलती ये हुई कि डेबिट, अब उसकी बात पे आ जाओ बेटा, क्या लिखता है? डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹500। मेरा कैश बुक का डेबिट साइड में 500 रुपए से अंडर कास्ट हो गया, मतलब मैं इस एंट्री को बनाना भूल गया। तो आप मुझे बताओ जो टोटल 6500 लगना था अब वो टोटल कितना बना होगा? यहां भी क्या हुआ होगा? और जो बैलेंस 4500 होना था वो बैलेंस कितना हुआ होगा? आपको मेरी बात अब समझ में आ गई अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा था? आप सब बच्चों को समझ में आ गई होगा। तो इसका मतलब अगर डेबिट साइड अंडर कास्ट है तो बैलेंस अंडर कास्ट है, अगर डेबिट साइड ओवर कास्ट है तो बैलेंस ओवर कास्ट है। ये समझ में आ रहा है? और इसी बात को अगर मैं क्रेडिट साइड से कहूं तो अगर क्रेडिट साइड, अब बताना जरा, अगर क्रेडिट साइड अंडर कास्ट हो तो बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड अंडर कास्ट हो तो बैलेंस ओवर कास्ट। सुनो अभी ये डेबिट साइड का समझ में आ गया? यानी डेबिट साइड के साथ अगर मैं ये बोलूं आपको कि डेबिट साइड के साथ पॉजिटिव रिलेशन है तो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही बात है बेटा। डेबिट साइड के साथ कैसा रिलेशनशिप हुआ? पॉजिटिव। अगर डेबिट साइड ओवर कास्ट तो बैलेंस ओवर कास्ट, अगर डेबिट साइड अंडर कास्ट तो बैलेंस अंडर कास्ट।
अब जरा क्रेडिट साइड का सोचो बेटा। मैं ये रेड वाला मार्क हटाता हूं, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है ना, रेड वाला मार्क मैं हटाता हूं। अब मैं बात किस वाली साइड पे कर रहा हूं बेटे? क्रेडिट साइड पे। और मैं आपको बोल रहा हूं अगर क्रेडिट साइड में मैं इस एंट्री को करना भूल गया तो क्रेडिट साइड क्या हुई? अंडरकास्ट। कितने की थी क्रेडिट साइड? वैसे नॉर्मली 2000 की, मैंने 1000 काटा, अब क्रेडिट साइड कितने की रह गई? 1000 की। तो बैलेंस बताओ कितना हो जाएगा? 5500। नाउ यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? तो अगर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट है तो बैलेंस ओवरकास्ट है, और अगर क्रेडिट साइड ओवरकास्ट है तो बैलेंस अंडरकास्ट है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। डेबिट साइड के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। और क्रेडिट साइड के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है? अपोजिट, नेगेटिव, इनवर्स। और इसमें कुछ रटने की बात नहीं बेटा। क्रेडिट साइड का मतलब होता है खर्चा। और सिंपल करते हैं, डेबिट साइड का मतलब क्या है? रिसीविंग, इनकम। अगर डेबिट यानी रिसीविंग ज्यादा होंगी तो बैलेंस ज्यादा होगा, अगर रिसीविंग कम होगी तो बैलेंस कम होगा। और क्रेडिट साइड बच्चों क्या है? खर्चे वाली साइड। अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो बैलेंस कम होगा, और अगर खर्चे कम होंगे तो बैलेंस, कुछ भी रटने का नहीं है बच्चों, सब कुछ बिल्कुल लॉजिकल बातें हैं। तो बेटा अगर सारे लॉजिक्स हमें क्लियर हैं तो अब आ जाओ यहां पे। अब मेरे को बताना बेटे, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट है 500, यानी कि कैश बुक का बैलेंस मुझे बताओ बेटा कम हो गया होगा या ज्यादा? कम। तो कैश बुक का बैलेंस 500 रुपए कम हो गया होगा एज कंपेयर टू व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट विद पासबुक। यही बात लिख सकता हूं। अब ठीक करने के लिए मुझे बताओ बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो। या तो कैश बुक में 500 रुपए प्लस कर दो, और या फिर पासबुक में से भी क्या कर दो? 500 माइनस कर दो, हिसाब बराबर ही हो जाएगा दोनों का। और क्या? डन बच्चों, पॉइंट क्लियर? चलिए अगला आ जाओ, 17 पे आ जाओ बेटा। कैश बुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यूएशन से ज्यादा वैल्यूएशन होना। बताओ बेटा बैलेंस बढ़ गया होगा कैश बुक का या घट गया होगा? बढ़ गया होगा सर। तो कैश बुक का बैलेंस 500 रुपए बढ़ गया होगा। ये सारी वैल्यू 500 वाली है सपोज कर लो, है ना, एज कंपेयर टू पासबुक। तो अब ठीक करने के लिए बेटा क्या करूं? बोलो। या तो कैश बुक सर घटा दो 500 रुपए, और या फिर पासबुक भी बढ़ा दो 500 रुपए। डन है बच्चों? चलिए 18, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट बाय रुपीज, यहां फिगर चेंज कर लेते हैं, 100। क्रेडिट मतलब पेमेंट, खर्चा। खर्चा अंडरकास्ट है 100 रुपीज से, तो बच्चों बैलेंस ओवरकास्ट होगा। खर्चा कम है ना बच्चों, तो बैलेंस ज्यादा होगा, और खर्चा ज्यादा होगा तो बैलेंस कम होगा। बताओ खर्चा क्या बेटा? अंडरकास्ट है। खर्चा अंडरकास्ट है। क्रेडिट साइड मतलब एक्सपेंसेस वाली साइड कितनी है? कम है, तो बैलेंस ज्यादा होगा। कैश बुक का बैलेंस होगा 100 रुपए से ज्यादा एज कंपेयर टू पासबुक। बेटा ठीक करने के लिए बोलो क्या करूं? या तो कैश बुक में से 100 रुपया माइनस कर दो, या फिर पासबुक में भी 100 रुपया बढ़ा दो। डन? 19, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट बाय 100। बच्चों पैसों का खर्चा आपने ज्यादा कर दिया तो बैलेंस कम। बैलेंस कम, अभी समझाया मैंने सारी बात। कैश बुक का बैलेंस कम हो गया होगा एज कंपेयर टू पासबुक। बच्चों ठीक कैसे करूं? बोलो। या तो सीबी में 100 रुपए, या फिर पीबी में से भी 100 रुपए। बोलो बच्चों ठीक है, पक्की बात है? चलो अब 20 पे आ जाओ। अब मुझे बात जरा समझाना। कैश बुक में सर डेबिट का मतलब प्लस होता था, कैश बुक में डेबिट साइड का मतलब प्लस वाली साइड होता था, और कैश बुक में क्रेडिट साइड का मतलब खर्चे वाली साइड होता था। अब पासबुक का बताओ जरा। पासबुक में क्रेडिट वाली साइड का मतलब क्या होता है? प्लस, और डेबिट का मतलब क्या होता है पासबुक में? माइनस, है ना। पासबुक में क्रेडिट का मतलब बैंक ने हमारे को कुछ दिया है, हमारे बैलेंस को बढ़ाया है, बैंक की हमारे तरफ लायबिलिटी बढ़ी है। और अगर बैंक ने हमें डेबिट किया है तो बैंक ने हमारे बैलेंस में से कुछ काटा है। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? तो पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस होता है,
और डेबिट का मतलब माइनस होता है, और कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है और क्रेडिट का मतलब माइनस होता है। इसमें कोई भी हमने रट्टा फट्टा नहीं मारा है, जो कुछ है बेटा लॉजिकल है सब कुछ, है ना। बैंक का क्रेडिट प्लस इसलिए होता है बच्चों क्योंकि बैंक का क्रेडिट मतलब बैंक की लाइबिलिटी, तो बैंक ने अगर हमारे को पैसे देने तो बैंक और क्रेडिट ही करेगा, और अगर बैंक ने हमारी लाइबिलिटी को घटाना है तो बैंक अपने हमारे बैलेंस को क्या करेगा, डेबिट करेगा। लॉजिकल है सारी बातें। तो डेबिट साइड मतलब बच्चों खर्चे वाली साइड, माइनस वाली साइड ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट है 500 रुपए। तो आप मुझे बताओ बच्चों, इससे पासबुक का बैलेंस एज कंपेयर टू कैश बुक घट गया होगा या बढ़ गया होगा? बैलेंस कम हो गया होगा। सोचो बच्चों, सोच के जवाब देना। जो बात करो वो लॉजिकल करना। पासबुक का खर्चा कम है तो बैलेंस ज्यादा होगा। देखो ना, डेबिट मतलब क्या, माइनस एक्सपेंस, वो ज्यादा है या कम है, अंडर कास्ट वो कम है, तो बेटा बैलेंस वो ज्यादा होगा। किसका बैलेंस ज्यादा होगा, कैश बुक या पासबुक? पासबुक। तो अब कैश बुक से अगर पासबुक को कंपेयर करेंगे तो पासबुक का बैलेंस 500 रुपए बच्चों क्या होगा, ज्यादा। अब ठीक करने के लिए मुझे बता दो क्या करूं, या तो सीबी 500 जोड़ दो या पीबी 500 घटा दो। बोलो बच्चों, डन है, पॉइंट क्लियर है। डेबिट साइड यानी माइनस वाली साइड यानी पेमेंट वाली साइड ऑफ द पासबुक ओवरकास्ट है, तो बैलेंस कम होगा, क्योंकि अब डेबिट मतलब माइनस वाली साइड जो है वो ओवर है। ओवर मतलब ज्यादा है, खर्चा ज्यादा करके दिखा दिया, तो बेटा खर्चा यानी डेबिट यानी एक्सपेंस ज्यादा करके दिखा दिया, तो बैलेंस क्या होगा, कम होगा, है ना। ये डेबिट का मतलब होता है बेटा, वैसे खर्चा मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, विदड्रॉन, विदड्रॉल साइड होती है ना हमारा, विड्रॉल। और क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, हमारी डिपॉजिट्स। पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है हमने जो जमा कराया, डिपॉजिट्स, और डेबिट का मतलब होता है विड्रॉल, जो हमने निकाल लिए। तो पासबुक में डेबिट मतलब विड्रॉल अगर ज्यादा करके दिखा रखा है तो बैलेंस बच्चों कम होगा या ज्यादा होगा, बोलो? कम होगा ना, क्योंकि डेबिट मतलब विड्रॉल, विड्रॉल मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ज्यादा है, ओवर है, 500 रुपए ओवर है, तो बैलेंस क्या होगा बच्चों, 500 रुपए कम एज कंपेयर टू कैश बुक। ठीक कैसे कर बोलो, या तो सर कैश बुक भी घटाई दो और या फिर बच्चों पासबुक बढ़ा लो। ओके बच्चों, डन है। क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट, क्रेडिट मतलब डिपॉजिट्स प्लस अंडर कास्ट है 100 रुपए, बच्चों बैलेंस बता दो, कम। देखो अगर ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, एक सिंपल सी एक बात समझ लो, बस सारा कुछ ही समझ में आ जाएगा। पासबुक में क्रेडिट का मतलब प्लस है और कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस है, एक चीज तो ये समझो। और दूसरी चीज बेटा ये समझो कि क्रेडिट साइड अगर प्लस कम होगा जिस भी चीज का तो बैलेंस कम होगा, और अगर माइनस कम होगा तो बैलेंस ज्यादा होगा, बस इतना ही है ना। और एक बात है कि पासबुक में प्लस मींस क्रेडिट और कैश बुक में प्लस मींस डेबिट, बस इतना। तो अब बताओ बेटा, पासबुक की क्रेडिट साइड अंडर है तो क्रेडिट का मतलब प्लस वाली साइड, अंडर मतलब कम है, तो बैलेंस भी क्या होगा, कम होगा। तो बेटा पासबुक का बैलेंस 100 रुपए से घट गया होगा एज कंपेयर टू कैश बुक। ठीक करने के लिए बोलो क्या करो बेटा, या तो सीबीवी घटा दो सर, हाँ बिल्कुल सही, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक ओवर है। क्रेडिट मतलब कौन सी साइड, प्लस वाली साइड, ओवर है 100 रुपए से, तो बच्चों बैलेंस। ठीक करने के लिए बच्चों क्या करूं, दोनों में से एक का। डर है बच्चों? 24 12 पढ़ रहा हूं।
ए बिल फॉर ₹10,000 वाज रिटायर्ड। पहली बात तो रिटायर्ड का मीनिंग समझो बच्चों, रिटायर्ड का मीनिंग है पेड, लिख लेना बच्चों। रिटायर्ड का मीनिंग क्या बेटा? पेड, क्लियर्ड बाय द बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ बच्चों कितना? 200। यानी मैंने किसी को बिल कितने का काट के दिया था बेटा? 10,000 का, समझ रहे हो? और बैंक ने उस बिल की पेमेंट 200 रुपए की छूट पे पेमेंट कर दी, तो बेटे मेरे बैंक अकाउंट में से कितने पैसे कटे होंगे? 9800। सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने किसी को बिल कितने का दिया था बेटा? 10,000 का। बैंक ने 200 की रिबेट पे पेमेंट करी, बेटा मेरे पासबुक में से कितने पैसे माइनस हुए होंगे? 9800। बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द, क्रेडिटेड का मतलब बेटा कैश बुक में, क्रेडिटेड का मतलब क्या होगा? पेड इन द बैंक ऑफ द कैश बुक। मैंने अपनी कैश बुक में कितनी पेमेंट करके दिखा दी? पूरी की पूरी 10,000 रुपए। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? तो मुझे बताओ बच्चों, अब कौन सी बुक का बैलेंस ज्यादा होगा, सीबी या पीबी? पीबी ज्यादा होगा, पीबी। बेटे सीबी में से 10,000 माइनस हुए हैं और पीबी में से कितने माइनस हुए हैं? 9800। तो बैलेंस किसका ज्यादा होगा? पीबी का। अब ठीक करने के लिए मुझे बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटे? या तो सीबी में 200 प्लस और या फिर पीबी में बच्चों डन है। पॉइंट क्लियर एकदम बढ़िया, बोलो बच्चों डन। तो बेटा ये थे हमारे 10 से लेके 24 तक के पॉइंट, जिसके बेसिस पे आज हमारे कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है? एक क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा इनके बेसिस पे जो बनता है, और आप लोग साथ साथ करो। चलिए शुरू करो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 3 को बेटा मैं करा रहा हूं और आप लोग करो। कल वाली क्लास की रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है? और आज वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी समझ में आ जाएंगे और हमारा पूरा बीआरएस का बेस हो जाएगा रेडी। बनाओ बच्चों एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये लो जी। फर्स्ट कॉलम बेटा पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कॉलम प्लस, नेक्स्ट कॉलम माइनस, ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक reconciliation statement as on, क्योंकि डेट बहुत मैटर करती है बच्चों, 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2002। क्वेश्चन शुरू हो रहा है कैश बुक के डेबिट बैलेंस से। चेक कर लेना बेटा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। बच्चों प्लीज बताओ ये डेबिट बैलेंस का मतलब कैश बुक का पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है, पॉजिटिव। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है पॉजिटिव। तो यस, यहां से शुरू करेंगे हम लोग। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये शुरू हो गया 10,000 रुपए। पॉजिटिव में लिख दो बच्चों 10,000। अब एक एक करके जरा बात को करते हैं। तो पहली बात है बेटा, अ चेक ऑफ ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण। हमने किसी को 500 रुपए के चेक दिया, करण को 500 का चेक दिया। हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बच्चों मुझे बताओ क्या हुआ होगा, बोलो। हमने चेक दिया था, तो क्या हुआ होगा बेटा? कैश माइनस कर दिया। किस में से? कैश बुक में से। बिल्कुल सही, कैश बुक में से तो बच्चों माइनस हो गया। और पासबुक में बताओ? सर कुछ हुआ नहीं।
बेटा ठीक करने के लिए ऊपर सीबी का बैलेंस पड़ा है तो क्या करूं? अच्छा एक बात बताओ, अगर ऊपर पीबी पड़ा होता तो क्या करते? पीबी पड़ा तो माइनस करते बस। बोलो, क्योंकि सीबी में से ऑलरेडी क्या हो चुका था? माइनस, और पीबी में अभी तक कुछ हुआ नहीं था। अब मेरा अगर ऊपर बैलेंस पासबुक का पड़ा होता तो मैं क्या करता? इसमें से सिर्फ माइनस। गॉट द पॉइंट? अभी कैश बुक का पड़ा है तो क्या करूंगा? प्लस। कितने पैसे प्लस कर दूं बच्चों? 500 रुपए। लाइन एज इट इज लिख लो, नंबर 1 यहां पे लगा दो ऐसे, ट्रांजैक्शन का नंबर, छोटी सी यहां पे लाइन लिख लो, और वापस से अमाउंट मेरा 500 रुपए ऐड हो जाएगा। लो बच्चों, ये 500 रुपए ऐड। नेक्स्ट पॉइंट 1 हो गया बेटा। पॉइंट 2 लिख देना बेटे, क्योंकि उसके साथ ना नंबर 1 वाला पॉइंट तो उसी का ही है, बैलेंस का है। तो पॉइंट नंबर 2 लिख लो। 3, ए बिल ऑफ ₹700 रिटायर्ड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ अंडर ए रिबेट ऑफ 20। मैंने किसी को बिल दिया था। कितने का बिल दिया था बेटे? बैंक ने पेमेंट कर दी उसकी। कितनी रिबेट पे? तो बच्चों, कोई बच्चा बताएगा बैंक ने पेमेंट कितनी करी है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बैंक ने पेमेंट कितनी करी बेटा? 680, क्योंकि रिबेट पे पेमेंट करी है। बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक में मैंने वो पेमेंट कितनी दिखाई? 700। तो सीबी में से कितना माइनस हो गया? 700। पीबी में से कितना माइनस हो गया? 680। तो बेटा सीबी में क्या करूं कि पीबी के बराबर हो जाए? +20 बेटे, +20। क्योंकि सीबी में से सोचो, सीबी में से बेटे 700 माइनस हुए हैं, और पीबी में से कितना माइनस हुए हैं? 680। तो बेटा पीबी का बैलेंस कम हो गया होगा 20 रुपए। तो सीबी का बैलेंस 20 रुपए कम हो गया होगा, तो सीबी में 20 रुपए प्लस करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? पीबी में करना होता तो क्या करता? 20 माइनस। सीबी में करना तो क्या करना पड़ेगा? 20 प्लस। तो कर दो 20 रुपए प्लस। पॉइंट नंबर 3, सीधी लाइन, 20 रुपए प्लस। 4, चौथी नंबर एंट्री, अ चेक ऑफ ₹295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। बताओ बच्चों क्या हुआ होगा? कैश बुक में प्लस कर दिए होंगे कितने पैसे? और पासबुक में क्या हुआ भाई? सर पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं। पासबुक में तो डिसऑनर हो गया ना, तो पासबुक तो कुछ हुआ ही नहीं। अब ठीक करने के लिए बताओ सीबी में क्या करूं? कितना पैसा? कर दो। समझ में आ रहा है? सीबी में 295 रुपए ऐड है, पासबुक में कुछ हुआ नहीं, तो कैश बुक में से वापस 295 रुपए माइनस करो। नेक्स्ट 5, ए सम ऑफ ₹800 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन द पासबुक। बताओ बेटा सीबी में क्या हुआ होगा, पीबी में क्या हुआ होगा? सीबी में कितने बेटे? बहुत बढ़िया, 800 प्लस। पीबी में क्रेडिट हुआ है यानी प्लस हुआ है सिर्फ कितना? दोनों बुक्स में डिफरेंस कितने का होगा? किस बुक का बैलेंस ज्यादा होगा? ठीक करने के लिए सीबी में क्या करना पड़ेगा? कितना पैसा? कर दो फिर 720 रुपए माइनस कर दो। बहुत ही बढ़िया क्लास। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹200। कैश बुक की पेमेंट वाली साइड माइनस वाली साइड अंडरकास्ट है 200 रुपए। बच्चों इस वजह से सीबी का बैलेंस क्या हुआ होगा? पेमेंट कम है तो बैलेंस कितना? ठीक करने के लिए क्या करूं? 200 माइनस कर दो। लास्ट, ए BR ऑफ ₹1000 डिस्काउंटेड विद द बैंक। एक BR था बेटा 1000 रुपए का, मैंने डिस्काउंट करा लिया विद द बैंक इन नवंबर 2002।
बैंक से पैसा लेके आ गया, डिसऑनर हो गया वो बिल, बट द डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेकिन उस डिसऑनर को मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब बच्चों स्टोरी सुनना जरा, अभी मैंने एक हल्की सी बात तो तुम्हें बताई थी इसके बारे में बिल के बाद में, कि हम बिल को क्या करा सकते हैं, बैंक में जाके डिस्काउंट करवा सकते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है बिल बैंक को दे दिया और पैसा बैंक से ले लिया। अब जो मेरा ओरिजिनल डेटर है उसने पेमेंट किसको करनी थी, बैंक को करनी थी, समझ रहे हो। लेकिन मेरा ओरिजिनल डेटर अगर बैंक को पेमेंट नहीं करेगा तो भाई पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, मेरे को, क्योंकि बिल तो मैं लेके आया था, पैसा तो मैं बैंक से लेके आया था। या तो मेरा डेटर 3 महीने बाद, जो 3 महीने का मैंने टेन्योर लिया था, बैंक को पैसा दे दे, फिर तो बात बिल्कुल कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा नहीं देता तो बेटा फाइनली पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, मेरे को करनी पड़ेगी। बच्चों बात समझ में आ रही है। अब उसकी स्टोरी सुनो। एक BR था बेटा 1000 रुपए का, मैंने बैंक से डिस्काउंट कराया था नवंबर 2002 में। यानी मैं बैंक से कितना पैसा लेके आ गया हूंगा, 1000 के बदले में जो भी रहा होगा 980 रुपए 970 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के, रिबेट काट के मैं ले आया हूंगा। रिबेट नहीं, डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के। वो बिल हो गया बेटा डिसऑनर, तो बैंक मुझसे कितने पैसे मांगेगा, पूरा 1000 मांगेगा नहीं, मेरे अकाउंट में से कट जाएंगे, मांगेगा भी नहीं, मेरे पासबुक में से बैंक पैसा काट लेगा। और मैंने सीबी में तो इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया। तो बच्चों इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद बताओ मुझे सीबी में क्या हुआ होगा और पीबी में क्या हुआ होगा। सीबी में बेटा कुछ नहीं हुआ होगा। पीबी में कितने पैसे, बस ठीक है। तो दोनों बुक्स में कितने का डिफरेंस आया होगा, 1000 का। बताओ कैश बुक में क्या करूं कि दोनों बुक्स मैच हो जाए, 1000 माइनस कर दो सर। कैश बुक में 1000 माइनस कर दोगे तो दोनों बुक्स क्या हो जाएंगी, मैच हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी पीबी में से 1000 माइनस हो चुका है, सीबी में कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे सीबी में से भी 1000 माइनस करना होगा। बच्चों अब जरा टैली कर लो बेटे, दोनों साइडों का टोटल मिला दो बच्चों। प्लस वाली का टोटल किया तो 10,520 रुपए, माइनस वाली का टोटल किया तो बेटा 2215। तो ये प्लस वाले का टोटल है, ये माइनस वाले का टोटल है। बेटा किसका टोटल बढ़ा है, प्लस का टोटल बढ़ा है कि माइनस का। प्लस में से माइनस माइनस करके देखो प्लस का कितना बचा, 10,520 माइनस 2215, तो फाइनली बैलेंस कितना बचा, 8305। बच्चों ये प्लस का बचा कि माइनस का बचा, सर प्लस का बचा, जिसका बैलेंस बड़ा होता है उसी का बचता है, तो ये प्लस का बचा। और ये जो प्लस का बचा है 8305, ये बैलेंस बचा किसका बेटा, सीबी से शुरू किया तो पीबी पे खत्म होगा। और पीबी का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, क्रेडिट। बस तो लिख दो बच्चों, क्रेडिट बैलेंस एज पर पास बुक। हमने शुरू किया था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और स्टोरी कहां पे खत्म हुई बेटा, क्रेडिट बैलेंस, यानी हमने प्लस से शुरू किया था और प्लस पे ही खत्म हुआ, समझ रहे हो। तो हमने डेबिट बैलेंस एज पर सीबी शुरू किया तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पीबी खत्म हुआ। अब बच्चों एक छोटी सी बात मुझे बताओ, अगर बेटा बैलेंस ये 8305 यहां बचा होता, यानी अगर माइनस का टोटल बड़ा होता, यानी ये वाला टोटल यहां होता और ये वाला टोटल यहां होता फॉर एग्जांपल, तो बच्चों ये 8305 कहां बचता, फिर माइनस का बचता। तो आप लोग मुझे बताओ उस बैलेंस को क्या बोलता मैं, वेरी गुड, बस इतना ही होता सर। बैलेंस तो पासबुक का ही होता, बस क्रेडिट की जगह पर वो कौन सा बैलेंस होता, डेबिट, क्योंकि पासबुक में नेगेटिव का मतलब होता है डेबिट। बोलो बच्चों सबको बात समझ में आ गई। तो ये जितने भी पॉइंट थे एक तो वो भी हो गए बेटा, और सारी की सारी प्रैक्टिस भी अपनी डाल।